हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे तो इस टॉपिक से नफरत करते हैं, इसको साइड रख देते हैं, कहते हैं जाने दो, क्या मतलब। अधिकांश स्टूडेंट इसको छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन रसगुल्लों हम आपको बता दें बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक होता है। और आपको बता दें बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। और भाई एक एक नंबर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है बच्चों, इसलिए हमें छोड़ना नहीं है। कुछ ऐसी बेसिक सी बातें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है बच्चों, और उसी की मदद से आप इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आपने इसको कभी प्रयास किया ही नहीं, है ना। निरंतर प्रयास करिए बच्चों। कहते हैं ना कि कोई काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे किया ना जाए। स्टार्ट तो करिए, कभी कभार गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो ये चलिए सीखना है बच्चों कि ट्रांसलेट कैसे करना। देखिए हिंदी में अगर हम बात करें बच्चों, अनुवाद में क्या चलता है, कर्ता चलता है, कर्म चलता है, फिर क्रिया। लेकिन वही चीज अगर अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बच्चों, दिन पूरा सिस्टम उलट जाता है। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होता है बच्चों ईटीसी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यही आप सीख गए, यही आपको पता है, और भाई इतना ज्यादा तो आप वीक होंगे नहीं, मान लेते हैं वीक हैं बच्चों, तब भी इस नियम को आप लगाएंगे ना, 5 में से 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। क्या जाता है भाई, हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से भी नहीं कर सकते, फिर भी अगर 5 में 2 नंबर 3 नंबर मिल रहे हैं बच्चों, बहुत बड़ी बात है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। बस एक आपका बच्चों ये क्या है, एक आपका अनुवाद है, लेकिन कोई भी आए बस यही नियम फॉलो करना है। क्या करना है चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि हमें असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि हमारा कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है बच्चों। तो हमें कह रहा है कि भाई कर्ता कौन हो गया, कर्ता हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे रसगुल्लों, करेंगे हम वी। अब हमने बताया भाई वर्ब में मतलब अगर आपका यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, विल, वुड वगैरह कुछ भी है, मे, माइट वगैरह, तो आप लिख दीजिए, नहीं डायरेक्टली वर्ब लिख दीजिए, मेन वर्ब। ठीक है ना। वर्ब में 2 वर्ब होती है भाई, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही तो आएगा, अगर नहीं है तो तब डायरेक्टली मेन वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट हो गया वी। अब चाहिए है तो बच्चों क्या हो जाएगा, शुड। ठीक है ना भाई, हम इकलौते की बात नहीं हो रहा है। तो यहां पर जैसे वी शुड, उसके बाद क्या करना चाहिए, वी शुड क्रिया ढूंढ लीजिए। क्रिया क्या है, क्रिया है बच्चों, कहा गया भाई निराश होना, तो हो जाएगा बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है ना, डिसअपॉइंटेड हो गया। तो वी शुड डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक चीज है, कभी नहीं। तो भाई कभी नहीं हो गया, ऑफ्टेन यानी प्रायः हो गया, सदैव हो गया, अधिकांश हो गया, लगातार हो गया। ये ऐसे कुछ शब्द हैं बच्चों जो आपको पता है कि अगर ये सब आते हैं सेंटेंस में तो उन्हें कर्ता और क्रिया के बीच में रखा जाता है। क्रिया अपनी ये है, कर्ता ये है, तो यहां पर हमने लगा दिया। तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड होना चाहिए बच्चों, ये हो जाएगा। और असफलता से हमने बताया ना, मेन होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी में जो बचा है वो छाप दीजिए। तो कह रहा है कि बाई फेलियर, ठीक है ना, यानी असफलता से, तो बाई फेलियर हो गया। ठीक, इस बात का ध्यान देना बच्चों। ये थोड़ा क्या है, अपवाद में आ जाता है। जैसे मैं प्रायः स्कूल मतलब जैसे वह प्रायः यहां आता है तो ही कम्स आएगा जरूर, लेकिन ही बीच में ऑफ्टन लगाएंगे, ही ऑफ्टन कम्स हियर। ठीक, जैसे मैं क्या है, मैं सदैव मतलब स्कूल जाता हूं, तो आई ऑलवेज गो टू स्कूल, इस तरह से होगा। समझ गए ना कि इसका क्या फंडा है, ये हो गया। अब चलिए आगे कह रहा है कि सफलता और असफलता 2 बहनें हैं। तो भाई सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, सफलता और असफलता हो गया। तो हम लिखेंगे सक्सेस, हम लिखेंगे बच्चों सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है ना, सक्सेस एंड फेलियर 2। देखिए अब क्या लिखेंगे, वर्ब में हमने बताया हेल्पिंग वर्ब है तो लगा दीजिए, हैं 2 बहनें हैं भाई, 2 लोग हैं, इस नहीं लगेगा रसगुल्लों, आर लगेगा। आर 2 बहनें हैं तो हो गया 2 सिस्टर्स। 2 क्या हो जाएगा, सिस्टर्स की 2 बहनें हैं।
आगे कह रहा है बच्चों कि असफलता हमारी आंखें खोलती है। तो देखिए कौन से हमेशा कर्ता मिलता है और किसे या किसको से हमेशा कर्म मिलता है, ये आपको भी पता है। तो भाई साहब कौन आंखें खोलता है? असफलता। अब की बार बच्चों असफलता कर्ता बन गया है, हमारी आंखें कर्ता नहीं है, हमारी आंखें वो करता नहीं है बच्चों, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना। तो हम लिखेंगे फेलियर। फेलियर देखिए हमने क्या बताया, सब्जेक्ट हो गया डायरेक्टली वर्ब, जाइए खोलना, ओपन माने खोलना, और जिस टेंस में हो बच्चों वो भी ध्यान देना, ता है, ती है, ते है, अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भैया, ठीक है ना, इज एम आर वगैरह आता है तो उसके बाद आईएनसी लगा है, वर्ब फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म में लगाना है तो समझ लीजिए क्या है, तो वो कंटिन्यूअस का है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है ना कि कौन किस टेंस में उसी अकॉर्डिंग करना है। तो ओपन हो गया, यस लगाएंगे। फेलियर ओपन्स खोलती है, क्या खोलती है भाई? हमारी आंखें, आवर आईज, ठीक है ना, आवर आईज हमारी आंखें खोलती हैं। आगे और है, और हमारी कमजोरियों को बताती हैं, एंड टेल्स माने बताती हैं, या सोज लिख दीजिए, SHOW, सो माने दिखाना, ठीक है, हमारी कमजोरियों को दिखाती है वही चीज। एंड टेल्स माने बताती है, क्या बताती है बच्चों? हमारी कमजोरियों को, यानी आवर वीकनेस। अब वीक माने कमजोर हो जाएगा, वीकनेस माने कमजोरी, वीकनेस यानी हमारी कमजोरियों को दिखाती हैं। आगे कह रहा है उन्हें दूर करके हम भविष्य में सफलता पा सकते हैं। देखिए उन्हें दूर करके, तो भाई उन्हें पहले साइड मार दीजिए, हमें कर्ता तलाशना है रसगुल्लों। इस तरह से हम क्या करेंगे? उन्हें दूर करके कह रहा है कि हम भविष्य में सफलता पा सकते हैं। कौन पा सकता है? हम पा सकते हैं, आप पा सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमारा कर्ता हो गया बच्चों वी। तो यहां से वी, अब देखिए सकना है ना, पीछे यहां पर देखिए सकना है, कैन लगाएंगे, वी कैन। अब आपका मेन वर्ब है पाना, वी कैन गेट, हम पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं बच्चों? सफलता। वी कैन गेट सक्सेस, हम सफलता पा सकते हैं। अब अन्य में ईटीसी में जो बचा है छाप दो, है भविष्य में बच्चों, तो हो जाएगा इन द फ्यूचर, ठीक है ना, इन द फ्यूचर या इन फ्यूचर। समझ गए रसगुल्लों क्या करना है? ठीक, नद्दा नहीं लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इन फ्यूचर लिख दीजिए, इन फ्यूचर। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, ठीक है ना, अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक तो हो जाएगा बबुआ क्या? ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है ना, ग्रेट साइंटिस्ट हो गया, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक। अब क्रिया क्या है बच्चों? पीछे जाइए, असफल होते हैं, होना, होना क्या है? क्रिया यानी बिकम, बिकम माने होते हैं, ठीक है ना, बिकम, ठीक है ना। ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक, ग्रेट साइंटिस्ट से हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत सारे हैं ना। बिकम माने सफल होते हैं, हाँ, बिकम माने होते हैं क्या? असफल, यानी हो जाएगा बिकम अनसक्सेसफुल, 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 असफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद अन्य में क्या बचा है बबुआ? बचा है अपने प्रयोग में, अपने प्रयोग में, तो इन। अब उसके लिए हम लगाएंगे बच्चों, अपने के लिए दियर लगाएंगे, दियर। क्यों? क्योंकि भाई एक वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा है, वो अपने प्रयोग में, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अपने प्रयोग में इन दियर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोग में असफल हो जाते हैं। आगे कह रहा है कि बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, ठीक है ना, पराजित हो जाते हैं या होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि ग्रेट वॉरियर्स, ग्रेट वॉरियर्स मतलब महान योद्धा या बड़े बड़े योद्धा। पीछे जाइए, कह रहा है पराजित होते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए बहुत सारे योद्धा, इसलिए आर लगाएंगे, आर डिफीटेड। अब देखिए आर क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। जैसे वो क्या है, पढ़ाए जाते हैं, ठीक, उनको पीटा जाता है, ठीक ना, उनको हराया जाता है, उनको बुलाया जाता है, तो वो डायरेक्टली क्या होता है, इज एम आर लगा करके हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी क्या करते हैं, पैसिव फॉर्म में है। ये क्या है, एक्टिव नहीं पैसिव में, कि वो क्या है कि बड़े बड़े युद्ध के मैदान में पराजित किए जाते हैं या होते हैं,
ठीक, तो आर डिफीटेड माने पराजित किए जाते हैं कहां पर बच्चों, युद्ध के मैदान में, इन द बैटल ग्राउंड, मतलब बैटल फील्ड लिख दीजिए, इन द बैटल फील्ड, ठीक ना, इन द बैटल फील्ड्स मतलब युद्ध के क्षेत्र में। आगे कह रहा है बच्चों कि महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, यानी चुनाव में पराजित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर्स, ठीक है ना, ग्रेट लीडर्स यानी महान योद्धा, सॉरी महान जो नेता है, फिर वही इसमें भी लिखेंगे इज, अरे यार इस कहां लगा रहे हैं, दिमाग हमारा भी खराब हो गया पढ़ाते पढ़ाते आपको। तो ग्रेट लीडर्स हैं, बहुत सारे नेता हैं बच्चों, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम आपका अपना हेल्पिंग वर्ब भी ध्यान रखेंगे। एक नेता होते तो बबुआ इज लगाते, बहुत सारे नेता हैं आर लगाएंगे। आर डिफीटेड, आर क्या हो जाएगा बच्चों, डिफीटेड पराजित होते हैं कहां पे, चुनाव में, तो इन इलेक्शन हो जाएगा, है ना, इन इलेक्शन चुनाव में। आगे कह रहा है कि परंतु वे निरंतर प्रयत्न करते हैं, तो हो जाएगा बच्चों बट, बट यानी लेकिन, कर्ता क्या है, दे है, कर्ता क्या है बच्चों, यानी सब्जेक्ट हमारा दे है, बट दे, अब देखो प्रयत्न करते हैं, कर्ता के बाद क्रिया, तो भाई प्रयत्न करना का मतलब होता है ट्राई, दे ट्राई, अब उसके बाद निरंतर है, तो हमने एक चीज बताया था कि जब ऐसे शब्द आ जाए मतलब कभी कभी, कभी नहीं, प्रायः, ठीक है ना, अधिकांश, तो ये कर्ता और क्रिया के दे, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूअसली, ठीक, क्या लिख रहे हैं, इतना खतरनाक लिख देते हैं, हमको खुद नहीं पता चलता हम लिख का रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली हो जाएगा, ठीक ना, कॉन्टिन्यूअसली हो गया, और उसके बाद ट्राई लगाएंगे कि बट दे कॉन्टिन्यूअसली ट्राई, लेकिन वे क्या है, निरंतर प्रयत्न करते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, तो हो जाएगा एंड वन डे, और एक दिन, एंड वन डे कह रहा है कि मतलब एक दिन अवश्य सफल होते हैं, वन डे बिकम माने हो जाते हैं क्या, वैरियर्स मतलब विनर, ठीक है ना, विनर, कि एक दिन क्या है वो सफल बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं भाई, सफलता हासिल कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि मार्ग में कठिनाइयां देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कर्ता क्या बच्चों, देखिए मार्ग में कठिनाइयां देखकर ये साइड रखिए, हमारा काम है कर्ता ढूंढना, कर्ता क्या है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, यानी कौन निराश नहीं होना चाहिए बताइए, किसको, तो बबुआ हमको। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि वी शुड, वही चीज वी शुड कह रहा है कि कभी नहीं है, तो फिर वही चीज वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, ठीक, डिसअपॉइंटेड, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, कह रहा है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। टू सी माने देख करके, ठीक है ना, टू सी देख करके क्या, कठिनाइयां, तो डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयां देख करके। फिर आगे है बच्चों कि कहां पर, ये देखिए मार्ग में यानी रास्ते में, इन द वे यानी रास्ते में, है ना, कितना आसान। क्या किया आपने, कर्ता लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद मेन वर्ब लिखा, उसके बाद जो कुछ भी बचा है, हमने एक चीज बताया था कि जब आपका काम हो जाए, कर्ता लिख दिए, मेन वर्ब लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिख दिए, फिर उसके बाद इधर से ही चलते हैं, इधर से ही हम आगे बढ़ते हैं। देखिए देख करके है तो टू सी पहले लगाया, फिर उसके आगे चलेंगे, क्या है, कठिनाइयां हैं तो डिफिकल्टीज लगाया, फिर उसके एकदम आगे आइए, मार्ग में है तो इन द वे, मतलब यहां से जो आगे रहता है वो कर्ता को छोड़ करके वो क्या है, हम पीछे ही लिखते हैं। आगे कह रहा, आगे क्या कह रहा है बच्चों कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो लिखेंगे तो भाई नथिंग माने कुछ भी, ये कर्ता का काम कर रहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल कि कुछ भी असंभव नहीं है ना। हमने बताया ना इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट, इफ यू बिलीव, इफ यू थिंक। रसगुल्लो अगर आप उस चीज को में विश्वास रखते हो, उस चीज को सोचते हो, उसके सपने देखते हो, तो बेशक आप उस चीज को हासिल कर सकते हो, बशर्ते पूरी शिद्दत से आप उस चीज को चाहिए। कहते ना अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है, इस बात का ध्यान देना।
ठीक है ना, ये सब बेसिक सी बातें हैं रसगुल्लो, समझा करो। तो हो गया इतना कि कुछ भी असंभव नहीं है। आगे कह रहा है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, तो यहां पर लिखेंगे लाइफ, यानी जीवन करता हो गया भाई, लाइफ इज है, जीवन है, क्या है, अदर नेम, दूसरा नाम, अदर नेम, ठीक है ना, अदर नेम, फिर किसका, संघर्ष का, तो ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक, स्ट्रगल, कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। आगे कह रहा है कि यह फूलों का सेज नहीं है, दिस इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ठीक है ना, दिस इज नॉट ए बेड, ए क्या लिख रहे हैं, बेग लिख रहे हैं, ए बेड ऑफ रोजेस, ठीक है ना, कि दिस इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, कि भाई जीवन क्या है, संघर्ष से भरा है, ये फूलों का सेज नहीं है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसलिए हमने इसको रखा है भाई। 2017 में, 19 में, 18 में पूछा गया था। मैं भी बच्चों 2023 में भी भाई किस्मत की बात है, आ जाएगा तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा हो गया, ठीक। तो कोई भी हो बच्चों, इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही बढ़िया तरीके से जो भी अनुवाद वाला टॉपिक होगा उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान देना है कि कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, फिर उसके बाद अन्य में जो कुछ भी है ऐसे का छाप दो, ठीक। इस तरह से आपके ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा मीनिंग आपको आना चाहिए। नहीं आता किसी से संपर्क कर लेना साइड में, बाकी आप ऐसे सेट करने का प्रयास करना। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग यार प्यार नहीं करते लगता है, आप लोग वीडियो इतना ज्यादा देखते हो, इतना ज्यादा प्यार दिखाते, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। पता नहीं क्या दुश्मनी है भाई मोनू सर से कि जो इतना, खैर आपकी मर्जी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।